प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। अपनी यह क्लास बीएससी प्रथम वर्ष अकार्बनिक रसायन की है और अपनी लास्ट यूनिट जो चल रही है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की है। यह चैप्टर हालांकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो कुछ रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद भी करनी पड़ सकती है, कुछ रिएक्शन समझने भी पड़ सकती है। तो आज हम लोग पहुँच गए हैं बोरोन के हाइड्राइड्स में। बोरोन अपने आप में पता है हमें, बोरोन फैमिली का है। 5 नंबर इसका परमाणु क्रमांक होता है, कार्बन से पहले आता है। और इसमें सीरीज़ के अंदर जो आते हैं बोरोन के हाइड्राइड के अलावा बोरोन, बोले, बिना, इलाई, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये वाले इसी ग्रुप में है। बैंगन आलू मतलब बोरोन एल्यूमिनियम, बैंगन आलू गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम, थैला मतलब थैलियम। तो ये बोरोन परिवार के हैं। तो बोरोन के कुछ हाइड्राइड्स, बोरोन के साथ जब हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति न होकर के इलेक्ट्रॉन को वो लेगा, अर्थात यहाँ पर बोरोन इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो हाइड्रोजन की नेचर है वो यहाँ पर हाइड्राइड नेचर की है। तो बोरोन को जो हाइड्राइड होता है BH3 होता है। BH3 अपने आप में एक मोनोमर है जो कि स्टेबल नहीं है, तो ये डाइमर के रूप में स्टेबल रहता है B2H6 के रूप में, जो कि 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिल करके बनता है। तो हम सबसे पहले अब डिस्कशन करेंगे इसके बारे में कि डाइबोरेन के बारे में। तो यही बात हम कह रहे हैं कि बोरोन कई प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, जैसे B2H6, B4H10, B5H9, B15H11, इस प्रकार के कार्बन हाइड्रोजन के संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन्स के जैसे ही इन हाइड्राइडों को भी बोरेन्स कहा जाता है। जैसे एल्केन होता है वैसे ये बोरेन है। बोरोन के समस्त हाइड्राइडों को हम बोरेन कहकर पुकारते हैं। बोरोन का सरलतम हाइड्राइड है BH3 बोरेन, जिसका अस्तित्व कई रासायनिक अभिक्रियाओं में तो मिलता है, लेकिन आज तक एकलक के रूप में इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण हाइड्राइड होता है डाइबोरेन, जिसका पर्याप्त अध्ययन हुआ है। अब हम बात करें डाइबोरेन की। डाइबोरेन के लिए ये इस प्रकार से संश्लेषित किया जा सकता है कि BF3 की रिएक्शन लिथियम हाइड्राइड से पॉलीईथर की प्रेजेंस में करवाते हैं तो डाइबोरेन बनता है। और यही बोरोन ट्राइफ्लोराइड बेस के साथ अर्थात अन्य OH के साथ रिएक्शन करेंगे तो भी डाइबोरेन बनेगा। इथरीय विलयन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो प्रबल अपचायक है, इसके साथ भी BCl3 की रिएक्शन होती है तो डाइबोरेन बनता है। इथरीय विलयन में BF3 व सोडियम हाइड्राइड की क्रिया से भी डाइबोरेन प्राप्त किया जा सकता है। और कम दाब पर विद्युत डिस्चार्ज जैसे BCl3 अथवा BBr3 वाष्प एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को प्रभावित करने से भी डाइबोरेन बनता है। सांद्र H2SO4 एवं सोडियम बोरोहाइड्राइड की क्रिया से भी डाइबोरेन बनता है, जैसे NaBH4 H2SO4, इससे भी Na2SO4 और ये B2H6 डाइबोरेन बनता है। इस प्रकार के अभिक्रियाओं को जल से दूर रखा जाता है और अभिक्रियाओं को निर्जलीय वातावरण में संपन्न करवाया जाता है। इसका कारण यह है कि डाइबोरेन शीघ्रता से जल द्वारा विघटित हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी इसके पास यदि आएगा तो जो डाइबोरेन जैसे ही बनेगा वो पानी के साथ रिएक्शन करके विघटित हो जाएगा और ये H3BO3 में चेंज हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब इसके क्या क्या भौतिक गुण है। डाइबोरेन एक गैसीय यौगिक है जो कम ताप पर तथा निर्जलीय अवस्था में स्थायी होता है। गर्म करने पर यह उच्चतर बोरेन B4H10 में पॉलीमराइज हो जाता है। लाल तप्त गर्म करने पर यह अपने तत्वों में टूट जाता है और वायु की उपस्थिति में यह जलता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है B2O3 H2O और ये 2040 किलो जूल प्रति मोल ये ऊर्जा मिल रही है, तो उसमें हमें ये देता है। हाइड्रोजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हायर बोरेन्स देता है। अब कुछ इसकी केमिकल्स क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल्स क्या क्या रिएक्शन है, उसके बारे में डिस्कशन करें। सबसे पहले हम बात करें B2H6 को जल में करेंगे तो H3BO3 बनेगा और H2 गैस फ्री करेगा। और क्षारीय विलयन के साथ भी Na3BO3 और H2 गैस फ्री करेगा। मेथेनॉल के साथ भी इसी प्रकार के हाइड्रोजन गैस ये फ्री करेगा। तो H2O, NaOH और मेथेनॉल, इनके साथ यदि B2H6 को रखेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस देगा। बोरोन एल्किल के साथ क्रिया करके इस प्रकार का यौगोत्पाद बनाता है जो क्रिया कारकों की मात्रा पर निर्भर करते हैं। जैसे B2H6 ये ज़्यादा मात्रा में लेंगे और ये ट्राई मेथिल बोरोन अर्थात ये बोरोन का एल्किल है, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ये इस प्रकार से बोरोन का ही एक सब्स्टिट्यूट बनेगा, यौगोत्पाद कहते हैं जिसे। और यह यौगोत्पाद फिर B2H6 से रिएक्शन करेगा तो ये 3CH3 की होल पर B2H6 बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के यौगोत्पाद सोडियम बोरोहाइड्राइड बनाता है
NH के साथ, तो ये प्रबल अपचायक सोडियम बोरोहाइड्रेट बना देगा। लिथियम हाइड्रेट के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बना देगा। ये तो हम यूज़ करते आए हैं। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आदि सक्रिय धातुओं के साथ भी ये है, मंद गति से अभिक्रिया करके विभिन्न उत्पाद बनाता है। सोडियम धातु है, इसके साथ डाइबोरेन रिएक्शन करेगा तो सोडियम बोरोहाइड्रेट बनाएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, BH2B स्केलेटन, जिनमें BH2B ढांचा बना रहता है। BH2 होता है, एक H इसमें से निकल जाता है, BH2B बचा रहता है। इसके साथ दूसरे का सब्स्टिट्यूट आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ये वाली रिएक्शन है B2H6 है, तो इसमें से एक H इस X के साथ निकल जाएगा, B2H5X हो जाएगा। और B2H6 में 3X2 होगा तो BX3 हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो ABCD के रूप में पूछी जा सकती है B2H6 की, ध्यान रखिएगा। ये वाली रिएक्शन कई बार पूछते हैं, ये वाली रिएक्शन, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग इसकी तरफ थोड़ा ध्यान रखना। इसमें B2H6 HCl के साथ रिएक्शन कर रही है, इसका मतलब इसमें से एक Cl H के साथ निकल रहा है, B2H5Cl हो गया। फिर HCl के साथ तो B2H4Cl2 हो गया। फिर HCl के साथ B4H3Cl3, फिर HCl के साथ B2H2Cl4, फिर HCl के साथ तो BCl3 साथ करेंगे तो B2H5Cl बन जाएगा। एक BH3 समूह का दूसरी लुईस क्षार द्वारा प्रतिस्थापन और योगोत्पाद LBH3 का निर्माण। अब इसमें BH3 पहले तो H हट रहा था, अब की बार BH3 हटा दो। अब जैसे ये विक्रियाएं जिनमें लुईस क्षार के दाता परमाणु के साथ कोई हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा नहीं हो, अब जैसे CO है और ये B2H6 है, तो CO में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लुईस क्षार है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड 20 एटमॉस्फेयर टेम्परेचर चाहिए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इलेक्ट्रॉन देकर BH3 में इस प्रकार का कंपाउंड योगोत्पाद बनाएगा। सल्फर ये दे देगा, नाइट्रोजन ये दे देगा, और ये फ्लोराइड है तो ये दे देगा। इस प्रकार से बॉन्ड बना सकता है। लुईस क्षार के दाता परमाणु के साथ एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हों तो भी ये इस प्रकार से रिएक्शन करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देता है। इस प्रकार बना हुआ एल्कोक्सी व्युत्पन्न एल्कोहलों के अन्य अणुओं के साथ क्रिया करके ट्राईऑक्सी बोरोन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार N एमिनो बोल के त्रिकलित होकर ट्राईमेथिल बोरेजोल डेरिवेटिव बनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बोरेजोल भी बनाता है। लिथियम एल्कोक्साइड के साथ विक्रिया कराने पर एल्कोक्सी की भांति ट्राई एल्कोक्सी बोरिन बनते हैं, लेकिन साथ में लिथियम बोरोहाइड्रेट भी बनता है। अभिक्रिया जिनमें समित रूप से डाइबोरेन अणु टूटते हैं। अब जैसे सबसे पहले बात करें जिसमें डाइबोरेन अणु टूटे, तो अभिक्रिया अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं B2H6 की, तो ये अमोनिया का B2H6 का अणु टूट जाएगा, तो ये H2B और इसके साथ NH3 आ जाएगा, BH4-। तो ये कि योगोत्पाद तो बन गया, लेकिन ये अणु अपने आप में, उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो ये अणु अपने भागों में टूट जाएगा और ये बोरेजोल बन गया, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। ये वाला ये बोरेजोल है, जिसको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं। इनऑर्गेनिक B3N3H6 होता है। हाइड्रोबोरीकरण, हाइड्रोबोरेशन भी B2H6 के साथ रिएक्शन करके ट्राईएथिल बोरोन और फिर H2 के साथ एथेन बनाता है और एक तरफ एथेनॉल देता है। क्षार धातु का क्षारीय मृदा धातु जैसी सक्रिय धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी सोडियम बोरोहाइड्रेट बनाता है। डाइबोरेन की संरचना तो हमने पहले आपको बता दी थी, B2H6 है और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इसकी संरचना होती है। और जो संकरण 3-3 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन बोरोन में होते ही हैं, 1s2 2s2 2p1। बोरोन परमाणु के 3-3 संयुक्ता इलेक्ट्रॉन है और प्रत्येक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इसके पास संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या 12 होती है। एथेन जैसी संरचना के लिए पास आवश्यक 14 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो C2H6 से मिलता जुलता सूत्र होने के कारण B2H6 की संरचना C2H जैसी नहीं हो सकती, उसके जैसी तो नहीं है क्योंकि वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। B2H6 की संरचना इस प्रकार की होती है। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। तो B2H6 की संरचना के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार प्रश्न आ जाएगा। थ्री सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात हमने कर ली थी, यही संरचना है। और
इसकी नोमेनक्लेचर के अंदर हमने बात कर ली थी कि बोरेन की तरह एल्केन की तरह इसका भी नोमेनक्लेचर होता है। और ये कुछ ऐसी बोरेन्स है जो हायर बोरेन्स है। डाइबोरेंस B2H6 थी, लेकिन इससे आगे वाले सारे हायर बोरेन्स है और इनको बनाने की विधियाँ भी इसी प्रकार की है। या डाइबोरेंस से भी हायर बोरेन्स बनते हैं। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करेंगे तो B10H14 बनेगा, और वही 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसके 5 अणुओं के लिए गर्म करते हैं तो B5H9 बनेगा। तो इस प्रकार से हाई बोरेन भी बनते हैं। तो बोरेन्स के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ ये बोरेन्स के स्ट्रक्चर्स भी है, ये आप लोगों को बनानी भी आनी चाहिए। बोरेजीन। अब जाकर के हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, बोरेजीन, जिसे हम लोग अकार्बनिक बेंजीन कहते हैं। यह बोरोन, नाइट्रोजन और महत्वपूर्ण यौगिक है। बोरोन व नाइट्रोजन का अणुसूत्र B3N3H6 होता है। ये बेंजीन की काफ़ी संरचना से मिलता जुलता है। जैसे बोरेन B2H6 था, डाइबोरेन, जिसको हम लोग एल्केन अर्थात एथेन जैसा बता रहे थे, लेकिन संरचना में वैसा तो वो नहीं था। ऐसा ही B3N3H6 होता है। ये लगता तो बेंजीन जैसा है, जैसे C6H6, तो ये इनऑर्गेनिक बेंजीन इसको कहा जा सकता है। इसका आधुनिक नाम बोरेजोन है, इसे पहले बोरेजोल कहा जाता था। अब इसको किस प्रकार से बनाते हैं? सबसे पहले अमोनिया की क्रिया डाइबोरेन से करवाते हैं, तो पहले यौगोत्पाद बनेगा, फिर बोरोजीन बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और अमोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब बोरोन क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारे को ट्राइक्लोरोबोरेजिन बनता है। ट्राइक्लोरोबोरेजिन का ऑप्शन करते हैं NaBH4 के साथ, तो वो बोरेजिन प्राप्त हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड के साथ भी लिथियम BH बोरोन हाइड्राइड की रिएक्शन कर तो बोरेजिन बनता है। बोरेजिन बनाने की विधि एक दो बार एग्जाम में आ जाती है। गुणधर्म एवं संरचना। बोरेजिन अणु बेंजीन अणु के सम इलेक्ट्रॉन है, अतः इन्हें भौतिक एवं गुण काफ़ी समानता होती है, लेकिन एल्किल प्रतिस्थापित यौगिकों की भौतिक अवस्था गलनांक में इतनी अधिक समानता है कि इसमें अकार्बनिक बेंजीन तक कहा जाता है। यद्यपि रासायनिक दृष्टि से बेंजीन व बोरेजिन में बहुत अंतर है। बेंजीन व बोरेजिन की निम्न संरचनाओं से तुलना की जा सकती है, जैसे ऊपर वाला बेंजीन, नीचे वाला बोरेजिन। तो बेंजीन के अंदर तो क्या होता है कि सारे, लेकिन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इसमें भी है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड की जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड एक स्थायी नहीं रहता, वैसे इसके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्थायी नहीं रहता। तो लगभग एक जैसी संरचना के हिसाब से ये एक जैसा ही है, ये और ये एक जैसा ही है। बोरेजिन की अनोदी संरचनाओं की पुष्टि इसकी बंद लंबाई से होती है। इनके समस्त BN बंद की लंबाई के समान 1.44 एंगस्ट्रॉम होता है। और ऊपर की संरचना स्पेसिफिक बेंजीन और बोरेजिन दोनों में 6 सदस्यों के एक षटकोणीय बल है, जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन स्थानीयकृत होते हैं। बोरेजोन की संरचना में बेंजीन के CCH के स्थान पर तो ये देखिए उपरोक्त संरचना से इस प्रकार से इसमें ये होता है। तो HC डबल बॉन्ड CH के मध्य सिग्मा व पाई बंद दोनों ही अध्रुवीय है, जबकि बोरेजिन के इस प्रकार से सिग्मा पाई दोनों बंद ध्रुवीय है और दोनों ध्रुवणता दिशा विपरीत होती है, जैसे कि यहाँ पर ये ध्रुवणता की दिशा भी दिखाई गई है। बोरोन और नाइट्रोजन दोनों sp2 संकलित अवस्था में है और इस सिग्मा बंद द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। चूंकि बोरोन से नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक है, अतः सिग्मा बंद का इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन परमाणु के अधिक नज़दीक होगा, जिसमें बंद की पोलरता आ जाएगी और नाइट्रोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश में बोरोन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। उपरोक्त प्रकार से 3 बोरोन परमाणु 3 नाइट्रोजन परमाणु परस्पर सिग्मा बंध द्वारा मिलकर के 61 भुजी वलय बना लेते हैं, जैसे बेंजीन में। इस वलय के बनने के पश्चात नाइट्रोजन परमाणु के पास पी कक्षक में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा रहता है, जिसके प्रत्येक बोरोन के पास एक PZ कक्षक। ये देखिए इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि हमें पता है। और बेंजीन की जैसी कंडीशंस है, तो इसकी स्ट्रक्चर ज़रूर आप लोग याद रख लीजिएगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारा टॉपिक था बोरेजोन का। बोरोहाइड्राइड के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। आप सभी बने रहें मेरे साथ। आर्क केमिस्ट्री क्लास में बनाएं नोट्स, याद करें, पेपर की तैयारी करें। थैंक यू सो मच।